जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानकारी देने जा रहे हैं चर्म रोग के बारे में। चर्म रोग की समस्या हमारे देश में काफ़ी बढ़ रही है और बहुत सारे भाई बहन इस समय गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा चर्म रोग से पीड़ित होते हैं। कारण ये है, गर्मियों के अंदर पित्त का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण चर्म रोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण चर्म रोग जड़ से ठीक नहीं हो पाता है, बार बार होता है। बार बार किसी भी तरह की ऑइंटमेंट, टैबलेट या ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन एक महीना छोड़ के दूसरे महीने में वापस हो जाता है। तो आज हम चर्म रोग को जड़ से समझेंगे कि इसको किस तरह से पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथियों, चर्म रोग को ठीक करने से पहले या उसका ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि चर्म रोग आखिर होता क्यों है और किस तरह का परहेज करने से चर्म रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। ज़्यादातर जितनी भी थेरेपी है उसके अंदर मेडिसिन दी जाती है, ऑइंटमेंट दी जाती है, वो स्टेरॉइड होते हैं, जिसके कारण चर्म रोग कुछ समय के लिए दब जाता है, न कि ठीक होता है और अगले महीने वापस दुगना होकर वापस आता है। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है। कुछ परहेज के साथ अगर औषधियों का सेवन करेंगे, खान पान में सावधानियां बरतेंगे, चर्म रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। चर्म रोग के अंदर किसी भी तरह का पैक्ड फूड नहीं लेना है, चाहे किसी भी तरह का चर्म रोग हो, सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी तरह का पैकिंग फूड नहीं लेना है। ज़्यादा ऑयल और मसालों वाला भोजन नहीं लेना है, जिसमें ज़्यादा ऑयल या मसाले हैं वो भोजन ना ले। ये पित्त को बढ़ाता है और पित्त ज़्यादा होने के कारण, पित्त कुपित होने के कारण चर्म रोग होता है। इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है लीवर। लीवर के अंदर टॉक्सिन बढ़ जाना या फैटी लीवर। लीवर के अंदर जब भी टॉक्सिन बढ़ेगा तो चर्म रोग होगा ही होगा। आज सबसे ज़्यादा युवाओं के अंदर देखा जा रहा है फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है। कारण गलत तरह के खान पान के कारण फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है, जिसके कारण चर्म रोग जैसी समस्या भी बढ़ रही है। तो लीवर के अंदर जब तक टॉक्सिन है तब तक आपका चर्म रोग ठीक नहीं हो सकता। तो आपका खान पान इस तरह का होना चाहिए जिससे आपका लीवर हेल्दी हो। इसके अलावा साथियों, खाने के अंदर कुछ गलतियां हम करते हैं, वो है दूध और नमकीन साथ में लेना। जैसे चाय और बिस्किट के अंदर नमकीन बिस्किट लोग खाते हैं, दूध और दही साथ में ले लिया। पानी पूड़ी खा रहे हैं, उसके बाद गर्म दूध पी लिया, उसके साथ दही और इमली की चटनी खा रहे हैं या चाट पकौड़ी खा रहे हैं। इस तरह के विरुद्ध आहार जब साथ में लेते हैं तो चर्म रोग होगा ही होगा। तो ये ध्यान रखिए, किसी भी तरह का विरुद्ध आहार साथ में ना करें। उसके बाद साथियों, कुछ सब्जियां ऐसी है कि चर्म रोग के अंदर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बैंगन, भिंडी, अरबी, जिस सब्जियों के अंदर चिपचिपा सा होता है, लेस सा होता है, इस तरह की सब्जियों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। चर्म रोगों के अंदर एक विशेष परहेज और रखना है कि आपको चीनी, शक्कर और आयोडीन युक्त नमक पूर्ण रूप से बंद कर देना है। हम पहले से भी आपको जानकारी देते हैं, आयोडीन युक्त नमक जहर है, उसका इस्तेमाल ना करें। काला और सेंधे नमक का प्रयोग करें। और चीनी 70 केमिकल से वॉश होकर आपके पास चीनी आती है, वो शुद्ध जहर है। अगर आप चीनी और आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं, अगर आपको चर्म रोग है, तो वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा, न कि ठीक होगा। किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो चीनी और आयोडीन युक्त नमक का पूर्ण रूप से उपयोग बंद कर दें। चीनी के जगह गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, खांड शक्कर आती है, बूरा शक्कर आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और नमक की जगह काला और सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। साथियों, पंचगव्य के माध्यम से सभी प्रकार के चर्म रोगों को ठीक किया जा सकता है, सभी प्रकार के असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पंचगव्य। देशी गौ माता के जो गव्य है उनका उपयोग करके चर्म रोगों को ठीक किया जा सकता है। इसका विज्ञान समझते हैं कि हमारी जो बाहरी आवरण है, चर्म है, जो हम देख पा रहे हैं, स्किन को छू सकते हैं, ये भूमि तत्व है। ये कौन सा तत्व है? भूमि तत्व। और देशी गौ माता के गव्यों के अंदर जो गोबर है, वो गोबर भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब गोबर का उपयोग करके सभी प्रकार के चर्म रोगों को ठीक किया जा सकता है। अब गोबर का उपयोग कैसे करेंगे? गोबर का उपयोग आपको गोमय रस बना के नहाने में कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का चर्म रोग है तो आप गोबर को लेके, देसी गौ माता का ताज़ा गोबर लेके डायरेक्ट चर्म रोगों पर अप्लाई कर दीजिए, आपका चर्म रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग हमने सैकड़ों मरीजों पर किए और बेहतरीन परिणाम ले रहे हैं। तो देसी गौ माता का गोबर इतना चमत्कारी औषधि है कि सभी प्रकार के चर्म रोगों के लिए अद्भुत है। सोराइसिस, स्किन कैंसर, उसके अंदर भी इसका अत्यंत
अत्यंत बेहतरीन परिणाम है। मैं आपको क्या बताऊं, जब आप एक प्रैक्टिकल करेंगे, किसी भी तरह का चर्म रोग है तो देसी गौ माता का गोबर का उपयोग करें, चर्म रोग जड़ सहित खत्म हो जाएगा, वापस कभी नहीं होगा। इसके अलावा देसी गौ माता का गोमूत्र, जिन भाइयों को स्किन रोग है, जिन भाई बहनों को स्किन रोग है, उनको प्रातः 50 ml देसी गौ माता का गोमूत्र जरूर पीना चाहिए, छान के पीना है। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉटन का कपड़ा आता है, मलमल का कपड़ा आता है, उसके 8 फोल्ड करने हैं। 8 फोल्ड करने के बाद में 8 बार छानना है, उसके बाद ही ताज़ा गोमूत्र का प्रयोग करें, वो सुपाच्य हो जाएगा और पच जाएगा। तो ताज़ा गोमूत्र का सेवन करें और गोबर का प्रयोग करें लगाने में, और गोबर से स्नान भी कर सकते हैं, आपके शरीर को शुद्ध कर देगा। हम तो करते ही हैं, आप भी कीजिए। इसके अलावा संस्थान साबुन बनाता है, गोमे से बने हुए साबुन, गोमूत्र और गोबर से साबुन बनते हैं और अलग अलग तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उस साबुन टीका का भी प्रयोग आप ले सकते हैं, संस्थान से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ, चर्म रोग के अंदर रक्त अशुद्ध हो जाता है। चर्म रोग का मुख्य कारण है रक्त के अंदर अशुद्धता आ जाना, आपका खून खराब हो जाना। सामान्य भाषा में बोलते हैं खून खराब हो गया है, रक्त के अंदर अशुद्धता आ रही है। तो ऐसी औषधियों का प्रयोग करना है हमें जो आपके आसपास में है, जो रक्त को शुद्ध कर सकती है। जैसे पीपल के पत्तों का रस पी सकते हैं, बेलपत्र के पत्तों का रस पी सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं। गिलोय और तुलसी का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा बेहतरीन औषधि नीम, कड़वा नीम और मीठा नीम, करी पत्ता भी बोलते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का उपयोग कर सकते हैं। ये बेहतरीन औषधि आपके आसपास में मिल जाएगी, इनका जूस बना के अवश्य सेवन करें। एलोवेरा आपके आसपास में है तो उसका जूस बना के भी पी सकते हैं, अत्यंत लाभकारी। एलोवेरा जूस मैंने बना के पीने के लिए बोला है, ऐसा नहीं कहा है कि बाज़ार से पैकिंग ला के पीना है, पैकिंग नहीं पीना है, आसपास में है तो बना के पीना है, उसका लाभ ज़्यादा है। इसके अलावा संस्थान अलग अलग औषधियाँ बनाता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर चर्म रोगों के अंदर चर्म आरोग्य करके अर्क आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रक्त शोधक काढ़ा आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्नान चूर्ण, विशेष स्नान करने के लिए चूर्ण है, चर्म रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी, उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक और नुस्खा, जिनको चर्म रोग है, वो जो छाछ और दही होता है, देसी गौ माता का छाछ और दही हमें लेना है और उसको रख देना है। 3 दिन पुराना होना चाहिए छाछ या दही, वो एकदम खट्टा हो जाए। खट्टा होने के बाद जहाँ भी चर्म रोग है आप अच्छे से मालिश करें और 10-15 मिनट रुके और उसके बाद नहा लें। ये भी अत्यंत लाभकारी है। और जिन भाई बहनों को चर्म रोग है वो खाने के बाद में सौंफ का प्रयोग जरूर करें। 1 चम्मच सौंफ लेनी है और चबा चबा के खानी है, पीसी हुई नहीं लेनी है, साबुत सौंफ ले और उनको चबा चबा के खाएं, जिससे शरीर में ठंडक होगी। इसके अलावा शीशम के पत्तों का प्रयोग करें। लगभग 100 ग्राम पत्ते ले लिए, सप्ताह में 2 बार 100 ग्राम पत्ते ले लिए, उसका जूस बनाएं, पानी मिलाएं। लगभग 100 ग्राम पत्ते लेने के बाद 50 ग्राम पानी मिला के अब उनको बांट दो। अगर बांटने वाला है आपके पास सिलवट्टा तो उस पर बांट दो, नहीं तो मिक्सी में ग्राइंड कर दो, उसका जूस निकाल के पीना है। ये शरीर में ठंडक करता है। और शीशम के पत्तों को पीपल के पत्तों के साथ ले सकते हैं, उसका भी बेहतरीन परिणाम है। तो ये कुछ प्राकृतिक उपाय हैं कि चर्म रोगों को जड़ से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बार बार ऑइंटमेंट या किसी भी तरह की स्टेरॉइड खाने की ज़रूरत नहीं है। बिना स्टेरॉइड, बिना ऑइंटमेंट लगाए जड़ से इस उपाय को अपना के, जो परहेज बताए वो परहेज करके, और प्रकृति ने जो आपके आसपास में दिया है उनका उपयोग कीजिए, से ग्रसित है उनको लाभ मिल सके। जय गौ माता, वंदे मातरम।